मैं थानेसर के लोकप्रिय हरमन प्यारे विकास पुरुष बड़े भाई सुभाष सुधा जी को 58वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा भाई ये स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इनकी लंबी आयु हो और जिस प्रकार से थानेसर विधानसभा के अंदर इन्होंने विकास की बयार बहाई हुई है उसको और तीव्र गति से चलाएं, ये मुहिम ना रुक पाए। तो ऐसी कामनाओं के साथ मैं पुनः अपने बड़े भाई विधायक सुभाष सुधा जी को जन्मदिवस पर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक विकास कार्यों के बारे में मैं बताना चाहता हूं, थानेसर के जितने भी मेरे सम्मानित नागरिक हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि विधायक जी ने जितने कार्य अपने 7 साल के कार्य में इसमें किए, इतने रिकॉर्ड है, इतने आज तक किसी भी सरकारें आई, कांग्रेस आई, चाहे INLD आई, कोई भी आई, इतने कार्य कभी नहीं हुए। देखिए 55 कॉलोनियाँ हमारी थानेसर विधानसभा की ऐसी कॉलोनियाँ थी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी, जहाँ पर ना सीवरेज था, ना पानी थी, ना सड़क थी। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। सबसे पहले विधायक जी ने ये बीड़ा उठाया और इन 55 कॉलोनियों के अंदर आज आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से सीवर लाइन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और ब्लॉक्स की सड़कें बनाई गई हैं। 55 कॉलोनियों का जो उद्धार हुआ है वो विधायक जी के कार्यकाल में हुआ है। इसके अलावा हमारे शहर के अंदर सीवरेज व्यवस्था का तो कोई खास इंतजाम नहीं था, ये व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। विधायक जी ने 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करवाया जो इस वक्त दोनों चालू हालात में हैं और इस शहर की मुख्य समस्या जो सीवरेज की थी उससे निजात मिल गई हम लोगों को। दूसरी बात, हमारे शहर के अंदर शिक्षा के मामले में जहाँ तक है उसमें भी हम विधायक जी, हरियाणा सरकार, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सानिध्य में शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है। हमारे यहाँ महिला कॉलेज नहीं था, हमारी बेटियाँ सब्जी मंडी के पास जो महिला कॉलेज है वहाँ इवनिंग और मॉर्निंग की क्लासेज लगती थी, तो कई लोग तो जो है बच्चों को भेजते नहीं थे कि रात का समय हो जाएगा, तो ये बीड़ा उठाया। आज पलवल में आप देख सकते हैं महिला कॉलेज इतना सुंदर भवन बना हुआ है और वहाँ 1000 से भी ज़्यादा बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो फतेहपुर के अंदर 100 एकड़ में जो आयुष यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार से विधायक जी विधानसभा में भी उठाया और बड़ी मेहनत लगन से उसको लेकर के आए। आज उसका भी जो कार्य है वो धरातल पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं उसकी 4 दीवारी हो गई है, उसके वाइस चांसलर भी लग गए हैं और वहाँ जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। नई नई आयुर्वेदिक उसमें जो खोज होंगी जिससे आमजन को लाभ मिलेगा। वहीं मैं बात करूं, खेड़ी रामनगर में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना कर दी गई है, वो भी काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार चिकित्सा के मामले में हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल की हालत जर्जर हो चुकी थी और आज आप देख सकते हैं कि आधुनिक सभी सुविधाओं से लैस एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार हुआ है कि अब लोगों को दिक्कत नहीं होती, आराम से पेशेंट, और एयर कंडीशनर बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसी के साथ अभी 100 बेड का और बनने जा रहा है। वहीं बात मैं ग्रामीण क्षेत्र की करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी बेहिसाब बेमिसाल कार्य हुए हैं। हर गांव के अंदर एक हर समाज का जो है मुख्य जो दिक्कत होती थी, गांव से शहरों में शादी करने के लिए आना पड़ता था। सामुदायिक केंद्र बहुत सुंदर बने हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं, जाकर के आप देख सकते हैं खेड़ी मारकंडा में और गाँवों में बहुत सुंदर बने हुए हैं। तो लोग वहाँ अपना शादी करते हैं और जो है ना इस सुविधा का लाभ हर गरीब और अमीर आदमी सभी को मिल रहा है। इसी प्रकार मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, सभी समाज के सभी धर्मशालाओं में जो है सबकी धर्मशालाएं बनाई गई हैं, चाहे वाल्मीकि धर्मशाला, चाहे हरिजन चौपाल, या जहाँ तक बात करें और भी गांवों के अंदर जो है विकास कार्य है, जैसे सड़कों का निर्माण। कई गांवों के अंदर तो विधायक जी ने सीवरेज भी पहुंचा दिया है। आलमपुर गांव के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं सीवरेज व्यवस्था सुचारू है। इसी प्रकार से शहर की बात करूं तो देखिए बड़ी समस्याएं थी
क्योंकि हुड्डा के जो सेक्टर थे वो नगर परिषद के अंदर आ गए। नगर परिषद के अंदर आने के बाद कोविड भी चला, बजट नहीं था, तो एकदम विकास कार्य जो हुड्डा डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये नई नई दिक्कतें, पता भी नहीं था भाई कहाँ तक सेक्टर कैसे। विधायक जी फिर भी कहाँ से मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करके, वो उनको बहुत लाड प्यार करते हैं, उनकी बात को नहीं मोड़ते। तो शहरों के अंदर भी, सेक्टरों के अंदर भी सभी ब्लॉक की सड़कें और जहाँ सीवरेज पानी की कमी थी वो, इसके अलावा बरसाती पानी की निकासी को लेकर के DAV स्कूल है जो वहाँ से, और गुरुद्वारा छवीं पातशाही के पीछे से जाता हुआ एक जो छतंग नाले का निर्माण कराया है, बहुत ही बढ़िया नाला, मजबूत नाला बनाया गया है। उससे जो है बरसातों में पानी की निकासी की भी समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जहाँ तक मैं सेवा भाव की बात करूँ तो खैर ये कोई बड़ाई तारीफ करने वाली बात नहीं है। लोगों ने देखा है कोविड की महामारी लगभग 2 वर्ष सभी व्यापार, सभी प्रतिष्ठान, सभी लोग जो है नुकसान में चलते रहे। उस वैश्विक महामारी के अंदर भी विधायक जी ने समाज सेवी संस्थाओं के साथ जो ऐतिहासिक कार्य किया है वो मैं, आप सबको पता भी है और मीडिया में उसमें सब में चलता रहा। एक जो सांझी रसोई समाज सेवी संस्थाओं के साथ चाहे मिलकर के जो चलाई, और उसमें 20,000 आदमी प्रतिदिन लोगों को जो लंगर खाना तीनों टाइम मुहैया कराया, वो एक बहुत रिकॉर्ड और बेहतरीन कार्य किया है। तो मुझे जैसा लगता है कि पूरे हरियाणा में भी ऐसी व्यवस्था शायद ही देखने को मिले जितना वो, और इतने लंबे समय तक चलाई। मैं वैश्विक महामारी में जितने भी सामाजिक सेवाएं संगठन जिन्होंने हमारा साथ दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। उसके अलावा विधायक जी का पूरा परिवार इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गया, चाहे उनके छोटे छोटे बच्चे भी, पुत्रवधू भी और परिवार के दूसरे सदस्य भी, और इस सेवा करते करते और उन्होंने अपना एक पारिवारिक सदस्य भी खोया। लेकिन विधायक जी बीमार भी हुए, इतनी उनको परेशानी आई, सर्जरियां हुई उनकी 2-2, उसके बावजूद भी आप लोगों की दुआओं से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से वो ठीक होकर के सकुशल घर पहुँचे, और आते ही फिर आप लोगों की सेवा में लग गए। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये आपका सौभाग्य है कि ऐसा विधायक मिलना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक चुनौतियाँ थी थानेसर के विकास में, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि पिपली से 3rd गेट जो सड़क है, उस निर्माण कार्य के अंदर जो पहला ठेकेदार आया उसने माइनस में काम ले लिया, मटेरियल के रेट बढ़ गए, वो नहीं कर पाया। फिर दोबारा जो प्रोसीजर होता है सरकार का, कैंसलेशन करना, उसको दोबारा रीटेंडर करना, तो उसके लिए समय लगा। दूसरा आया, वो भी गलत आदमी टकर गया, उसने शाहबाद ITI का काम लिया था, वो भी आज तक लटका पड़ा है, जो जिसकी वजह से हमें बड़ी समस्याएं भी हुई, दिक्कत भी आई, और सभी लोगों को, शहर के सभी लोगों को परेशानी हुई। लेकिन विधायक जी ने, जब वो कोर्ट में चला गया, नए ठेकेदार को काम नहीं करने दे रहा था, विपक्ष के लोग उसकी मदद कर रहे थे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो विधायक जी ने डट करके मुकाबला किया, और आज आपके सामने इतनी बड़ी भव्य सड़क, सुंदर सड़क बन करके तैयार हो गई है। तो इसके लिए भी आप लोगों का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने संयम रखा, हमारा साथ दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विधायक जी को उनके जन्मदिवस पर लख लख बधाई देता हूं, और परमात्मा उनको निरोगी रखे, स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु